आए हुए तमाम मेरे साथी नौजवान, बुजुर्ग हजरात और मेरी जहां तक पहुंच रही आवाज़ घर में बैठकर सुनने वाली मेरी पर्दानशीन मेरी माँ और बहनें, ये आज इंतखाबी जलसा है। मैं आपके सामने सिर्फ एक दो बात बताता हूं, क्योंकि आज हमारे और आपके दरमियान में हबीब मिल्लत तशरीफ़ फरमा है, उनको भी तफसीलात सुनना है। मगर यहाँ पर आज चौथी मरतबा रुकने पार्लियामेंट के उम्मीदवार हमारे दरमियान में, वो शहर हैदराबाद के उम्मीदवार। मगर मैं आप तमाम से यही कहना चाहता हूँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैदराबाद हिंदुस्तान में बसने वाले दलितों की, हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाली कोई जमात है तो वो आपकी जमात, मेरी जमात है। आप तमाम हजरात हिंदुस्तान के हालात से वाकिफ़ है, क्योंकि आज हिंदुस्तान के अंदर 2014 से लेकर आज की तारीख तक हिंदुस्तान के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आने के बाद हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासतों के अंदर या हिंदुस्तान के दलितों के ऊपर, हिंदुस्तान के कोई शहर के अंदर जहाँ पर भी जुल्म होता है तो वो जमात जो हकीमपेट है, जहाँ मेरा ताल्लुक़ है, मैं यहाँ के ताल्लुक़ से बताता हूँ। यहाँ पर 1984 के अंदर यहाँ से लेकर जो हकीमपेट सना होटल जो पुरानी आबादी है, उस आबादी को जाने के लिए हकीमपेट के अंदर एक 10 से 15 फीट का रास्ता था। मगर जब बारिश के दरमियान में ऑटो एक साइकिल भी नहीं चले सकती थी। मगर मेरी जमात के उम्मीदवार सैयद सज्जाद साहब यहाँ से कामयाब होने के बाद आज की तारीख तक आप देखते होंगे, उस तारीख में 1984 में जो हमारी हकीमपेट आबादी बस रही थी, उस वक्त ज़मीन का क्या कीमत थी। और यहाँ पर जमात का एमएलए बनने के बाद आज हकीमपेट हो या कारवान हो या गोलकुंडा हो या टोली चिक्की मोहम्मद इलन हो, आज आप जानते हैं यही मजलिस का बहुत बड़ा कारनामा है। ये आपको जो आज रोशनी दिख रही है, उस वक्त एक मोमबत्ती की शक्ल दिखा जाता था। मगर मेरे मरहूम सदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के फंड से यहाँ हकीमपेट के अंदर मेराज काली मोहम्मद इलन के अंदर अपने फंड से ट्रांसफार्मर को देकर यहाँ पर आबादी को यहाँ पर रोशनी की गई। मगर मेरे तमाम नौजवानों से, मेरे पर्दानशीन मेरी माँ और बहनों से मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूँ, क्योंकि हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमान की नज़र मेरे शहर व आपके शहर के ऊपर लगी हुई है। क्योंकि हिंदुस्तान का मुसलमान, हिंदुस्तान में बसने वाला दलित ये चाहता है 11 तारीख के दिन हैदराबाद का गैयूर मुसलमान क्या फ़ैसला करने वाला है, क्या तजवा करने वाला है। मगर मेरे हिंदुस्तान के मुसलमान एक नर्वस किए होते हुए मेरे शहर के ऊपर नजर लगा हुआ है। मगर मेरे शहर हैदराबाद का गैयूर मुसलमान बाशऊर है, जानता है ये भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी को, ये कांग्रेस की पॉलिसी को और होने वाले इनके जो पॉलिसी है उन तमाम पॉलिसी को जानते हुए मेरे शहर हैदराबाद का गैयूर मुसलमान या दलित हो, इन तमाम के तमाम मेरे सदर मोहतरम को हैदराबाद के उम्मीदवार जनाब नकीब मिल्लत बैरस साहब को भारी अक्सर से कामयाब करा कर भेजेंगे। मगर आप तमाम हजरात ने पिछले दिसंबर की 7 तारीख को आपने अपना कीमती वोट जमात के हक़ में वोट इस्तेमाल किया। मगर मेरी एक गुजारिश है, मेरी एक रिक्वेस्ट है आप तमाम हजरात से, मेरे हल्के कारवान के वोटर से, मेरी जमात के सदर मतमदीन से, मेरे बुजुर्गों से, मेरी पर्दानशीन मेरी माँ और बहनों से, जो साबिक़ा में जो दिसंबर की 7 तारीख को आपका जो वोट इस्तेमाल हुआ वो काफ़ी था नहीं था। क्योंकि मौजूदा हालात को देखते हुए, आज के हालात को देखते हुए आप तमाम हजरात आने वाले अप्रैल की 7-11 तारीख को सुबह 7 बजे लेकर कर शाम 5 बजे तक, चाहे तूफ़ानी धूप हो चाहे तूफ़ानी बारिश हो, आप तमाम को मजलिस के हक़ में वोट इस्तेमाल करना होगा। और पोलिंग का परसेंटेज कम से कम 80 से 85% पोलिंग कराकर मेरे सदर मोहतरम को हिंदुस्तान की पंचायत के अंदर भेजना होगा। क्योंकि आज हिंदुस्तान के तमाम सियासी जमातों की आज हैदराबाद के ऊपर नज़र लगी हुई है। मैं आपको एक दो बात बताता हूँ। मैं पिछले 4 दिन पहले भी बताया, जो हैदराबाद का उम्मीदवार
भारतीय जनता पार्टी का जिसका नाम भगवत राव है, और कांग्रेस का जो उम्मीदवार है, ये 25 तारीख को नामिनेशन डालने के बाद 26 तारीख के दिन यहाँ से 30 किलोमीटर दूर पर हाईटेक सिटी के आगे एक गेस्ट हाउस के अंदर एक मीटिंग की। वो मीटिंग के अंदर जाने वाले, हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले, आरएसएस के, हिंदुवानी के, बजरंग दल के और ये कांग्रेस के चंद जो पैसों पर बिकने वाले दलाल उस मीटिंग के अंदर गए, और इनका मकसद, इनका मंसूबा यही है 11 तारीख को किसी ना किसी तरीके से मेरी जमात को नुकसान करे और आने वाले वोटर्स को तकलीफ देने का एक मंसूबा तैयार कर मेरी जमात के सदर मोहतरम को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को रुकाने की पूरी कोशिश करें। मगर आप तमाम को इन साजिशों को और इनके मंसूबों को मद्देनजर रखते हुए आपको जमात के हक़ में, जमात के उम्मीदवार के हक़ में, सदर मोहतरम के हक़ में, हिंदुस्तान के मुसलमानों की नज़र रखते हुए, हमारे शहर के ऊपर लगी हुई है उन तमाम चीज़ों को देखते हुए मेरी जमात के हक़ में वो आपका कीमती वोट जमात के हक़ में इस्तेमाल करते हुए जमात का इम्तियाजी निशान पतंग है, पतंग के निशान पर वोट देकर मेरे सदर मोहतरम, वो आपके सदर मोहतरम जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर हसन साहब के हाथ को मजबूत कीजिए और भारी अक्षर से उनको कामयाब कराकर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट को भेजिए। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।